आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है, चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स VSAQ यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इफ A is a singular matrix then write the value of determinant of A। तो अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ही ये होता है कि डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का जीरो होगा। तो ये डिटर्मिनेंट ही पूछा गया है, तो इसका उत्तर क्या है? जीरो है। ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट इसका जीरो होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर। जैसे अभी हमने देखा कि सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब होता है डिटर्मिनेंट जीरो। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट से क्या होगा, क्योंकि ये 2/2 है, 2/2 में आपके पास ऑप्शन क्या है? इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी 5 - x इंटू 4 माइनस x + 1 इंटू 2, ये बराबर जीरो होगा क्योंकि सिंगुलर है। तो ये क्या बना? 20 - 4x, ये बना आपका -2x और -2 बराबर जीरो। तो ये बनता है आपका -6x और ये बना +18 बराबर जीरो। तो -6x बराबर -18, तो 6 3 18, तो x बराबर इसका उत्तर आएगा 3। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। राइट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट में सीधा एक प्रॉपर्टी आपको लगानी है। क्या प्रॉपर्टी है? इस रो 1 को देखिए और इस रो 2 को देखिए। अगर इस रो 2 से, क्योंकि आप कॉमन ले सकते हैं, इस रो 2 से अगर हम x बाहर ले लें तो क्या बनेगा? x इंटू, यहां पर अगर मैं इधर लिख देता हूं x को, वैसे वो यहां आना चाहिए लेकिन यहां लिख रहा हूं, तो x इंटू ऐसा, ये 2 3 4, ये रहा x यहां से लिया तो ये 2 3 4 आया, और नीचे आपका 5 6 8 है यहां पर। तो क्या बना? ये रो 1 रो 2 बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब जब दो रोज या दो कॉलम बराबर होती है तो डिटर्मिनेंट इसका जीरो हो जाता है। तो ये बिल्कुल इसमें एक प्रॉपर्टी लग रही है कि दो रोज आपके एक जैसे हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। स्टेट वेदर दी मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 2 इंटू 4 कर लेते हैं, -6 3 18, तो 8 - 18 ये बना -10। तो इसकी तो कोई वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये, क्योंकि -10 आ रहा है तो जीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है। ये है इसका उत्तर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, यानी कि आपको करना ये है 4200 मल्टीप्लाइड बाय 4203 और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4205 इंटू 4201। तो इसका उत्तर अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका -2 आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूं कि इतना मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा आपको टाइम लगा देगा, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अब मान लीजिए ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, तो आप कॉलम 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करिए, कॉलम 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करिए। अब अगर हम 4200 को 4201 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ये कहें कि मैं 4200 - 4201 करता हूं, तो इसमें -1 आ जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूं, तो मैं सीधा सा काम करेंगे कि C2 में चेंज करेंगे, C2 - C1। अब 4201 - 4200 आपका 1 आ जाएगा, 4203 - 4202 आपका 1 आ जाएगा। अब आपको 4200 - 4202 करना है, जैसे यहां किया था, तो आपका ये -2 आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को निकालने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। या तो आप इसको प्रॉपर डिटर्मिनेंट करें, 101 लें, मतलब पहले रो या पहले कॉलम से खोलें इसको और सारे नंबर को मल्टीप्लाई करें 2/2 करके और वैल्यू निकालें। या सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसको हम थोड़ा सा ईजी कर देते हैं। ईजी करने का क्या तरीका है? हम कॉलम 2 में चेंज करेंगे, कॉलम 2 - कॉलम 1, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं चाहते। कॉलम 3 में चेंज करेंगे, कॉलम 3 - कॉलम, ये आपका, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, तो कॉलम 2 में चेंज करेंगे कॉलम 2 - कॉलम 1, और कॉलम 3 में चेंज करेंगे कॉलम 3 - कॉलम 1। इससे क्या मिलेगा?
ये तो 101 बना रहेगा, ये 104 बना रहेगा, ये 107 बना रहेगा। अब 102 माइनस 101 हो जाएगा 1, 105 माइनस 104 हो जाएगा 1, 108 माइनस 107 हो जाएगा 1। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब 101 इससे घटा दीजिए 103, 103 माइनस 101 2, 106 माइनस 104 2, 109 माइनस 107 2। अब आपको करना क्या है, इस कॉलम से कॉलम 2 से 2 बाहर ले लीजिए। 2 जैसी बाहर लेंगे तो क्या आएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अब देखिए ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। क्या आपको कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल। ये 1 1 1 है, ये 1 1 1 है, जो हमने बाहर ले लिया। तो क्योंकि कॉलम 2 कॉलम 3 के बराबर है, और जब 2 रो या 2 कॉलम बराबर होते हैं तो डिटरमिनेंट इसका 0 होता है। ये इसका 0 हो गया। राइट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। इसको भी हम पिछले जो क्वेश्चंस है उसमें कर चुके हैं, लेकिन इसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूं कि ये कैसे 0 बनेगा। यहां पर अगर हम इस तीनों को जोड़ दें, क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 है ना, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस 1, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस 1। अब इसको हम बाहर ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, रो पे भी कर सकते हैं, कॉलम पे भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रो और कॉलम दोनों का काम करेगा। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 करने से हमें 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उसका कोई औचित्य नहीं बैठता है। वो हम वही चीज़ यहाँ से भी हम ला सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 में चेंज कर रहे हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 3। इससे फायदा क्या होगा, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ये वाले कॉलम को। तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, दूसरा भी a प्लस बी प्लस सी, क्यों, क्योंकि ये b है और ये c प्लस a। तीसरा c प्लस a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी हो गया ये भी। बाकी क्या बचा, ये 1 1 1, ये b प्लस सी, ये c प्लस a, ये a प्लस बी। अब इससे हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। इससे क्या बनेगा, जब हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 1, यहाँ 1, यहाँ 1। अब आप देखिए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में आपको कॉलम 1 कॉलम 2 एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये 1 1 1 और ये 1 1 1। इसका मतलब दो कॉलम आपके एक जैसे हैं तो 0 हो गया। 2 कॉलम 2 रो अगर बराबर होते हैं तो 0 होता है, तो इसलिए ये 0 आया। करना आपको इस तरीके से है। आप वैसे इन तीनों को भी जोड़ सकते थे, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी काम बन रहा था हमारा। अगला जो सवाल है उसमें a ये दिया है, b ये दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a प्लस डिटरमिनेंट b। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे कर देता हूं। ये होगा, इसका डिटरमिनेंट निकलेगा 0 इंटू 1 और माइनस आई स्क्वायर। इसका डिटरमिनेंट निकलेगा 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1। इसका मतलब ये 0 माइनस आई स्क्वायर के आई स्क्वायर जो होता है कॉन्जुगेट मैथमेटिक्स में आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये माइनस 1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 हो गया। बेसिकली 1 आया है। यहाँ क्या बना, ये 0 है, ये माइनस 1 इंटू 1 आपका 1 हो गया, माइनस 1 हो गया। अब 1 और माइनस 1 को जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ना है आपको, तो 0 आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो इसी तरीके से हुआ है, 1 माइनस 1 0 हो गया है। अगला वाला है, पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर डिटरमिनेंट निकालना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अब इसमें आप देखिए एक कॉलम 0 है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूं कि आपको क्या मिलने वाला है और क्या हम इसको और इजी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि पहले मैं कर ही देता हूं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉपर। ये है 1 3 2 माइनस 1, ये मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा, इसको मैट्रिक्स बनाइए। और ये बन गया आपका 1 माइनस 1 0 0। तो इस रो को इस कॉलम के साथ पहले करेंगे, तो क्या आएगा, ये 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, तो माइनस ही कर देता हूं इसको, माइनस 2 इंटू माइनस 1, या माइनस 1 यहां ले लिया मैंने। फिर 1 इंटू 2, ये 1 और 2 इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, तो 0 ही कर देता हूं। अब ये आएगा 3 1 के साथ, मतलब इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, 3 इंटू 1 और प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 हो गया है। फिर इस सेकेंड रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, तो 3 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। अब ये क्या बना, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया,
और ये होगा 3 इंटू 1 प्लस 1, मतलब 3 प्लस 1 4 हो गया, ये 0 0 है ये आपका, ये आ गया इसका उत्तर, है ना। ये अपना अभी डिटर्मिनेंट निकला है, ये मल्टीप्लिकेशन निकला है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट में ये लाइनें ऐसे बना देता हूँ, तो क्या बनेगा डिटर्मिनेंट, -1 इंटू 0 और -4 इंटू 0, ये भी 0 ये भी 0, 0 माइनस 0 आपका 0 हो गया, ये इसका उत्तर आ गया। अब नेक्स्ट वाला है, या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, या आपका जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी कि 4787 माइनस 4785 क्या बना, इसको ऐसे रखिए, पहले वाले कॉलम को ऐसे रखिए 4785 और इसको रखिए 4789। अब इनको सब 4787 माइनस मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 में चेंज कर रहे हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 4787 माइनस 4785 हो गया 2, 4791 माइनस 4789 हो गया 2। अब इन दोनों से आप 2 बाहर ले लीजिए, तो 2 बाहर लेंगे, अगर हम 2 बाहर ले लेते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके मतलब ये 4785 माइनस 4789, तो ये बना आपका ये -4 बन गया, 2 बाहर था ये, तो कुल मिला के -8 हो गया इसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या आएगा, -8 आएगा। आपको ऐसे करना है, ये लिखना आपको प्रॉपर इसी तरीके से है प्रोसीजर। मैं केवल लॉजिक और आपको आइडिया देता हूँ करना कैसे है, बाकी लिखना अगर आपको एग्जाम में करना है तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इफ ये W नहीं है, इसको ओमेगा कहते हैं बेसिकली ना, ये ऐसा होता है। ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें कुछ चीज़ें इसमें आती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद इसको करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब हम ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, पहली चीज़ तो ये 0 होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास या तो कॉलम को ऐड कर दीजिए, रो को ऐड कर दीजिए, एक ही बात है। ये कॉलम से हुआ है, मैं आपको रो से करके दिखाता हूँ। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। मैं रो 1 में चेंज कर रहा हूँ, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। ये केवल इसलिए बताने के लिए कि आपको पता रहे कि एक ही तरीका नहीं होता है, अलग अलग तरीके होते हैं करने के, लेकिन आपका रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी ये आ गया। नीचे क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये आ गया आपका। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लीजिए, इसको अगर हम बाहर लेंगे, बाहर लेने की जरूरत नहीं है, बाहर लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खुद ही 0 होता है, ये 0 होता है। तो क्या हो गया, देखिए पूरा का पूरा रो ही 0 बन रहा है इसमें, ये 0 ये 0 ये 0। अब जब तीनों 0 बन गए तो आप किसी भी रो कॉलम से खोलिए, अगर एक पूरा रो या एक पूरा रो कॉलम आपका 0 है, इसका मतलब डिटरमिनेंट इसका 0 है, इसका उत्तर 0 आएगा। यदि ए ये है बी ये है, तो फाइंड ए इंटू बी और साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना। तो ये हम एक इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं यही बता देता हूँ। ये आपका जो इसमें वेरीफाई करना है या मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए, पहली चीज़ ये है कि ए है, ए का डिटरमिनेंट, बेसिकली इसका क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से बन रहा है, वो ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है कि क्या ए डिटरमिनेंट और बी डिटरमिनेंट, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या ए बी के बराबर है पहले, और दूसरा कि इसको निकालना पड़ेगा आपको, तो इसका मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले ए का डिटरमिनेंट अलग से निकाल लेते हैं। ए बी का डिटरमिनेंट देखिए, 1 इंटू -1 और 2 इंटू 3 6 -6, तो ये -7 हो गया। अब इसका कर लेते हैं 1 इंटू -2 और -4 इज 12, और माइनस में है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 - 2 10 आ गया, तो -7 इंटू 10 आ गया। अब आपको करना क्या है, बेसिकली अगर इन्होंने जो सवाल बनता है, अगर आप क्वेश्चन बुक में देखेंगे तो ये है कि ए बी, इसका डिटरमिनेंट ये ए और बी के बराबर है, तो हमने ये अलग से ले लिया, ये तो हमने अलग अलग कर लिया। ये कितना आया -70, और ये निकालना था, ये यहाँ डायरेक्ट आ गया यहाँ से। अगर ये दिया, ये चीज कंडीशन है तो -70 आएगा इसका। 13वां क्वेश्चन इसमें यह है कि यदि ए आपका AIJ है, इज अ 3 by 3 डायगोनल मैट्रिक्स
सच दैट इसमें A11 दिया है, A22 2 दिया है, A33 दिया हुआ है 3। फाइंड ये डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। ये 3/3 डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आपकी केवल डायगोनल्स में वैल्यू होगी। कहने का मतलब अगर मैं इस डायगोनल मैट्रिक्स को बनाऊं तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 हो गया, ये A11 रख दिया मैंने, ये 0, A22 यहाँ रख दिया और A33 यहाँ रख दिया 3, 0 0 3। ये है आपका। अब इसको आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स बताया मैंने आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। तो इसमें क्या करना है आपको ध्यान रखिएगा कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है अगर इसकी ऑर्डर n है, जैसे इसका ऑर्डर 3 है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, आपको इससे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 1 × 2 × 3, ये डायगोनल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 2 3, तो 1 × 2 × 3। अच्छा, मैं चाहूँगा कि 6 इसका उत्तर आ गया, इसको वेरीफाई भी करें आप। वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको किसी रो या किसी कॉलम से खोल लीजिए, यही आएगा। यदि ये 3/3 आपका स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें A11 आपका 2 है, देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको स्केलर मैट्रिक्स का आइडिया होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है? स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आपका वो, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स अगर मैं बताता हूँ आपको और डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स बताता हूँ, तो वो कैसा होता है 1 0 1 0 0 0 1 ऐसे होता है। तो जब हम इसको स्केलर कहते हैं, इसका मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। 2 मतलब ये सारे, ये जो है ये 2 ये 2 ये 2 हो गया। अब जब ये तीनों 2 2 है, अभी मैंने बताया इसको कैसे निकालना है आपको, 2 × 2 × 2, यानी आपका 8 हो गया। ऐसे निकलेगा ये। कैसे निकलेगा? जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसमें ये डायगोनल में 2 2 2 2 जो भी आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा वो आएगा। और क्योंकि डिटर्मिनेंट का अभी हमने देख लिया कि क्या होगा 2 × 2 × 2, या फिर आप किसी भी रो और कॉलम से खोलिए जैसे ये करके दिखाया गया है। ये तरीका अपना या ये तरीका अपना, एक ही बात है। वैसे एग्जामिनर्स जो होते हैं वो ये खोल के यानी कि एक्सपैंड करके कंप्यूटेशन देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके लिए आपको लाइन लिखनी पड़ेगी बाकायदा कि भाई देखिए, एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपका डायगोनल मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है तो इसका जो डायगोनल के एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन ही आपका डिटर्मिनेंट होता है। इफ I3, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अभी हमने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। तो I3 मतलब ये है कि 3/3 मैट्रिक्स है ये। डिनोट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। तो इसमें इसका उत्तर 1 ही है। अभी कैसे भी आप खोल के करिए या कैसे करिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ के मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। मतलब जो भी AI J होगा, जिसमें I बराबर J है, वो सारी वैल्यूज जो होंगी वो 1 होंगी। तो सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 1 × 1 × 1, या फिर आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो से इसको ओपन कर लीजिए। बाकी 3 एलिमेंट आएंगे, 2 तो 0 ही हो जाएंगे। एक अगर आप जैसे ये 1 ले लेते हैं तो ये इसके अंदर क्या बनेगा, ये बनेगा 1 0 0 1, ये 1 × 1 -0 × 0, ये 1 हो गया, बाहर 1 है, 1 × 1 1 हो गया। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये अगला सवाल जो है ये हम अगली बार देखते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।